कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लास्ट डे हमने पढ़ा था जीडीपी के बारे में पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं जीएनपी। जीडीपी पढ़ लिया, आज हम पढ़ते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे जीडीपी में हमने देखा था कि एक आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा उत्पादित किए गए वस्तुओं का अंतिम मूल्य प्लस सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता था। तो वहां क्या था, डोमेस्टिक लगा हुआ था, यानी घरेलू एक आर्थिक सीमा के अंतर्गत ही, चाहे वो निवासी हो या गैर निवासी हो। यहाँ राष्ट्र लगा हुआ है, जीएनपी राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कहते हैं वहां के निवासियों, अर्थात एक आर्थिक सीमा अंतर्गत एक वर्ष के दौरान किसी आर्थिक सीमा के अधीन या अंतर्गत निवासियों तथा विदेशों में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। चाहे वो हमारे राष्ट्र का जो निवासी हो, चाहे वो हमारे सीमा के अधीन करे या विदेशों में करे, उस दोनों का अंतिम वस्तुओं का मूल्य प्लस उसके अलावे सेवाओं का मूल्य, इन दोनों के योग को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब देखेंगे कि जीएनपी बराबर जो होता है, इसको हम यदि फॉर्मूला के रूप में डेवलप करें तो फॉर्मूला के रूप में कह सकते हैं जीएनपी बराबर क्या होगा, निवासियों या जीएनपी जीडीपी में संबंध दिखाते हैं। इसको तो ये तो फॉर्मूला से, ये तो आपको डेफिनेशन से ही क्लियर है। जीएनपी जीडीपी से हम ये देखते हैं तो जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी, और इसमें जीडीपी में क्या है, गैर निवासियों की आय शामिल है, तो इसमें से माइनस हम कर देंगे गैर निवासियों की आय और प्लस विदेशों में निवासियों की आय। ये हो जाएगा यदि जीडीपी में हम गैर निवासियों की आय को घटा दें, क्योंकि जीडीपी में गैर निवासियों का आय शामिल रहता है, गैर निवासियों की आय को घटा दें और विदेशों में निवासियों की आय की जोड़ दें तो वो हमारा जीएनपी हो जाता है।
अब देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा संदर्भ यहां हम लेंगे। खुली अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां हर एक देश के लोग आकर के अपना उत्पादन कर सकते हैं या अपनी सेवा दे सकते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि बंद अर्थव्यवस्था, यहां दो चीज आपको, खुली अर्थव्यवस्था और साथ ही बंद अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने की जरूरत है। बंद अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने की जरूरत है। खुली अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिस अर्थव्यवस्था में वहां के निवासी और गैर निवासी दोनों अपना उत्पाद या अपना सेवा दे सकते हैं। जबकि बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केवल उसके अपने नागरिक ही वहां काम करेंगे, अपनी सेवा देंगे या अपना उत्पाद ये तैयार करेंगे। बंद अर्थव्यवस्था में बाहर के निवासी वहां काम नहीं कर सकते हैं, न अपनी सेवा दे सकते हैं, न अपना उत्पाद कर सकते हैं, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वर्तमान समय में ऐसी कहीं भी बंद अर्थव्यवस्था कहीं नहीं है। कहीं वर्तमान जो एलपीजी का दौर चल रहा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चल रहा है, उसमें खुली अर्थव्यवस्था का ही प्रभुत्व है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने इकोनॉमी को बंद कर लिया हो, केवल सारे साधन का उपयोग अपने आप से ही करता हो। हालांकि ऐसे भारत में एक और अर्थव्यवस्था चलती है जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल वहां होगा जहां दोनों प्रभुत्व हो। कुछ जगह देखिए, हम बता रहे थे खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था सबसे पहले समझते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारा का सारा जो उत्पादन हो या सेवा हो वो उसके निवासी के द्वारा ही दिया गया हो या दिया जाता हो, उसको बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। वर्तमान जो आपका चल रहा है समय, इसमें बंद अर्थव्यवस्था का अस्तित्व न के बराबर है। जैसे आप कह सकते हैं, बहुत हद तक कह सकते हैं, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था मानी जा सकती है, उत्तरी कोरिया की, क्योंकि वहां बहुत सारे चीज में क्या है, लिमिटेशन लगा हुआ है। वहां आपका डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आपका क्या है, राजतंत्र है, और राजतंत्र में राजा अपने हिसाब से ही चीजों को रेगुलेट करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजों पर स्वतंत्रता नहीं है, बहुत सारी चीजों पे बंदिश लगी हुई है। तो आप वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था अंतर्गत रख सकते हैं। खुली अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें सारा का सारा चीज, सारे अर्थव्यवस्था में सारा प्रभुत्व केवल प्राइवेटाइजेशन का हो, केवल मार्केट में प्राइवेट चीजों को जो अपने रूप से स्वतंत्र निर्णय ले सकता हो, उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल आपको यूएसए है, जिसमें हर चीज जो है सो बाजार जो है, बाजार पूर्णतः आपको मार्केट वो अपने अपने कंपनी अपने अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें इन दोनों का प्रभुत्व हो, कुछ मामलों में बंद अर्थव्यवस्था, कुछ मामलों में खुली अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है जैसे भारत में बहुत सारे निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। जैसे रेलवे क्या है, सरकार के अधीन चलती है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, तो उस पर थिंकिंग तो होती है, लेकिन यदि घाटे में चल रही है तभी उसको चलाई जाती है। जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, ये लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें सरकार मुनाफा का ये नहीं रखती है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 रुपया आपका पंजीकरण का फी लगता है, जबकि सरकार दवा मुफ्त में देती है, डॉक्टर मुफ्त में नियुक्त किए जाते हैं। डॉक्टर को जबकि मुफ्त में नियुक्त नहीं किया जाते हैं, डॉक्टर को तो सैलरी देती है, सरकार देती है, लेकिन पेशेंट से उसका पैसा नहीं लिया जाता है। तो सरकार इसमें अपना बेनिफिट नहीं देखती है, वो लोग कल्याणकारी थिंग्स को देखती है, जबकि बहुत सारी चीजें यहाँ भी प्राइवेट के रूप में है। अब तो रेलवे का भी निजीकरण का दौर शुरू हो गया है, या अन्य भी चीजों में प्राइवेटाइजेशन का दौर है।
आपके क्या कहते हैं यातायात में बहुत सारे चीजों को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया गया है, या आपका कम्युनिकेशन पहले, आज से पहले बीएसएनएल का ही केवल प्रभुत्व होता था, जो सरकारीकरण जो सरकार के द्वारा संचालित होता था, जबकि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जियो नेटवर्क आपका संचालित हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनी है और वो अपने ढंग से, हालांकि सरकार से थोड़ी सी गाइड तो होती है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, बावजूद उसके वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। तो यानी यहाँ दोनों तरह की अर्थव्यवस्था है, कुछ जगह खुली छूट है और कुछ जगह बाउंडेशन है सरकार का, तो वैसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम देखते हैं जीडीपी और जीएनपी के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो देखेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो होता है जीएनपी के बराबर होता है। बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो होता है, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। चूंकि बंद अर्थव्यवस्था है, यहां गैर नागरिक तो काम करेंगे नहीं, गैर नागरिक अपना सेवा या अपना उत्पाद देंगे नहीं डोमेस्टिक में, और साथ ही यहाँ के निवासी दूसरे जगह काम करेंगे नहीं, तो जितने जीडीपी होंगे उतना ही जीएनपी होगा। यह केवल और केवल बंद अर्थव्यवस्था में है। खुली अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जीएनपी बड़ा भी हो सकता है जीडीपी से, या जीडीपी बड़ा भी हो सकता है जीएनपी से, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। खुली कहिए या मिश्रित कहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी में यदि संबंध दर्शाना हो तो यह बराबर भी हो सकता है, यह बड़ा भी हो सकता है, या छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों संबंध हो सकता है। जीडीपी जीएनपी के बराबर भी हो सकता है। जितना हमारे देशों में विदेशी हमारे यहाँ जितने कमाते हैं, जितना उत्पाद तैयार करते हैं या जितना सेवा देते हैं, यदि हमारे यहाँ का विदेश में भी उतना ही उसी के बराबर हो जाए तो जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाएगा। यदि हमारे यहाँ गैर निवासी का आय अधिक है और हमारे नागरिकों का विदेशों में आय कम है तो जीडीपी क्या हो जाएगा? यदि जीडीपी हमारे देश में विदेशियों की आय अधिक है, हमारे निवासियों को विदेशियों में आय से, तो जीडीपी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा जीएनपी से। यदि हमारे देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवा का कुल योग यदि विदेशों में हम अधिक उससे प्राप्त कर रहे हो तो हमारा जीएनपी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा जीडीपी से। यानी खुली या मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में दोनों का बराबर अस्तित्व होता है, यानी दोनों बराबर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम आगे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे हमने जीडीपी को साधन लागत और बाजार मूल्य पर कैलकुलेट किए थे, वैसे ही हम जीएनपी को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भी साधन लागत एवं बाजार मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे। हम देखते हैं साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं जीएनपी और साधन लागत को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी जीएनपी एफसी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट हो रहा है। और आप जानते हैं
कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों पर प्राप्त आय के आधार पर कैलकुलेट होता है। यानी उत्पादन प्रक्रिया में इसको जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस प्रक्रिया में जो आय उत्पन्न हो रहा है, यानी वह राष्ट्रीय उत्पाद जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में, वह राष्ट्रीय आय वह राष्ट्रीय आय जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधन लागत प्रयुक्त साधनों के आय के आधार पर कैलकुलेट होता है। प्रयुक्त साधनों से प्राप्त आय के आधार पर प्राप्त किया जाता है। वह राष्ट्रीय आय जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों से प्राप्त आय के आधार पर प्राप्त किया जाता है, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जबकि नेक्स्ट जो होता है बाजार लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी और जीएनपी एमपी। यह जो होता है किसी वर्ष में निवासी उत्पादकों द्वारा एक आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादन किए गए एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य का बाजार मूल्य पर जो होता है उसको हम कहते हैं बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थात अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं का आकलन की गणना बाजार मूल्य पर की जाए। इसमें इस दोनों में याद रखने का चीज ये है कि साधन लागत में जो होता है कर्मचारी मजदूरों की पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास आदि को शामिल किया जाता है। इसमें कर्मचारियों के अब्लिक मजदूरों की पारिश्रमिक, उसके अलावा ब्याज इत्यादि को शामिल किया जाता है।
पूरे वाला में लिखना जोड़ना है। जबकि आपको फैक्टर मार्केट प्राइस में जो होता है, इसमें परोक्ष कर को, व्यापारिक परोक्ष कर को जोड़ा जाता है तथा अनुदान को घटाया जाता है। इसमें व्यापारिक परोक्ष कर शामिल किया जाता है। जबकि अनुदान को घटाया जाता है। जैसे पूर्व में भी हम जब साधन लागत पर जीडीपी निकाल रहे थे, उस समय भी आपने देखा था कि इसमें अपरोक्ष कर जो होता है उसको घटा लिया जाता है, जबकि अनुदान को शामिल किया जाता है। इसमें अनुदान शामिल रहता है। जबकि अपरोक्ष कर शामिल नहीं रहता है। ये दो चीज हमेशा याद रखेंगे। जहां भी साधन लागत पर रहेगा, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद रहे, चाहे साधन लागत पर घरेलू उत्पाद रहे, दोनों में क्या रहता है, इसमें आपको परोक्ष कर जो है सो शामिल नहीं रहता है। जबकि अनुदान इसमें क्या होता है, शामिल रहता है। जस्ट उल्टा यहां रहता है, बाजार लागत पर यदि उसकी गणना करेंगे तो परोक्ष कर इसमें शामिल किया जाता है, जबकि अनुदान को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। यदि हम इसको फॉर्मूला के रूप में आवे तो देखेंगे GNPMP बराबर GDP MP, और इसमें क्या होता है, इसमें परोक्ष कर को जोड़कर, इसमें परोक्ष कर को जोड़ लिया जाता है तथा अनुदान को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। तो आपका GNP निकलता है MP। या उल्टा यदि हम कहें, यदि ऐसा निकालना हो, GDP MP निकालना हो, तो GDP MP बराबर क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, GDP MP बराबर हो जाएगा आपका GNP MP, और इधर आकर के माइनस परोक्ष कर और प्लस अनुदान। कट करिए।